हेलो बच्चों। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो जो स्टेटमेंट नंबर वन है वो है अ क्लोज्ड करंट कैरिंग लूप बिहेव लाइक ए मैग्नेटिक डाइपोल। ओके, ये स्टेटमेंट नंबर वन गिवन है। और जो स्टेटमेंट नंबर टू है वो है फोर्स एंड टॉर्क ऑन द लूप एज शोन इन फिगर इज जीरो। ओके, तो हमें दोनों स्टेटमेंट गिवन है और ये जो स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स और एक्सप्लेनेशन क्या है वो हमें निकालना पड़ेगा। तो ये जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में जो की कॉन्सेप्ट होगा वो बेसिकली जो है राइट हैंड स्क्रू होगा। और जो टॉर्क होता है वो म्यू क्रॉस वी, ये जो कॉन्सेप्ट होगा यहाँ पे लगेगा। तो चलिए देखते हैं ये कैसे होता है। तो ये जो लूप है इसमें जो करंट का डायरेक्शन है वो इस तरफ है। फाइन। तो जब हम राइट हैंड स्क्रू रूल को यूज करेंगे, राइट हैंड हैंड स्क्रू रूल को जब हम यूज करेंगे तब हम देखेंगे इस पॉइंट के लिए इस पॉइंट के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड है बाहर, वो इस डायरेक्शन पर है, मतलब वो नीचे है। और मतलब वो इस डायरेक्शन पर है। और अंदर इस पॉइंट के लिए वो बाहर है। ओके। और वही इस पॉइंट के लिए जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है, ओके, वो नीचे है। और इस पॉइंट के लिए वो ऊपर, अंदर वो ऊपर है। फाइन। तो हम ये कह सकते हैं जो हमें दिख रहा है कि जो मैग्नेटिक फील्ड वो ऐसे सर्कल हो रहा है और यहाँ पे भी ऐसे एक सर्कल सा बन रहा है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम कह सकते हैं कि एक मैग्नेटिक डाइपोल जो होता है वो उसका बिहेवियर भी ऐसा ही होता है। तो जो करंट कैरिंग लूप होता है वो एक मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव कर सकता है। तो देखिए जो स्टेटमेंट नंबर वन गिवन है क्लोज्ड करंट कैरिंग लूप बिहेव्स लाइक ए मैग्नेटिक डाइपोल, यह सही स्टेटमेंट है। ओके। और जो फोर्स होता है, देखिए इस पॉइंट के लिए जो फोर्स वो अंदर की तरफ होगा, फोर्स। और इस पॉइंट के लिए फोर्स अंदर की तरफ होगा। तो जो नेट फोर्स है वो होगा जीरो। ठीक है, तो फोर्स तो जीरो हो गया। अब बचा क्या हुआ? टॉर्क। टॉर्क को हम लोगों को देखना पड़ेगा। टॉर्क होता है म्यू क्रॉस वी। यहाँ पे म्यू जो होता है वो है परमेबिलिटी ऑफ द मीडियम एंड बी इज द मैग्नेटिक फील्ड। और हम लोग जानते हैं म्यू इज इक्वल टू, सॉरी, म्यू परमेबिलिटी नहीं होगा, म्यू होगा जो मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट वो। ओके। तो म्यू होगा इज इक्वल टू आई इंटू ए। ये जो होता है एरिया, एरिया का डायरेक्शन किस तरफ है? एरिया का डायरेक्शन एरिया का जो डायरेक्शन है वो अ, होता है ऊपर की तरफ। तो हम लोगों को देखना पड़ेगा कि जो एरिया होता है वो ऊपर की तरफ उसका डायरेक्शन होता है। सो इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम कह सकते हैं कि जो एरिया है वो अ, तो जो ए का डायरेक्शन है वो ऊपर की तरफ होगा और बी का जो है वो नीचे की तरफ तो आपको दिख ही रहा है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से जो टॉर्क होगा वो होगा आई ए क्रॉस
बी। और यहाँ पे जो थीटा का मान होगा वो होगा 180 डिग्री। सो बाय ये जो देखिए जो स्टेटमेंट टू है, ओके, फोर्स और जो टॉर्क है उसको जीरो होना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो फोर्स और जो टॉर्क है वो दोनों ही जीरो होगा, मतलब स्टेटमेंट टू जो है वो करेक्ट होगा। ठीक है, स्टेटमेंट टू जो है करेक्ट होगा। लेकिन जो स्टेटमेंट वन है, ए क्लोज्ड करंट कैरिंग लूप बिहेव्स लाइक ए मैग्नेटिक डाइपोल, ये इसका इसको प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं करेगा, मतलब ये इसका कभी भी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं हो सकता है, क्योंकि वो एक अलग मुद्दा है और एक डिफरेंट मुद्दा है। तो क्या होगा, दोनों स्टेटमेंट ही सही है, लेकिन जो स्टेटमेंट टू है वो स्टेटमेंट वन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं। ओके, तो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। आई होप यू अंडरस्टैंड द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। थैंक यू।